हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। केंद्र सरकार द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन 24 जनवरी 2025 को जारी कर दिया गया है, जिसमें अब बताया गया है कि एनपीएस के बजाय अब यूपीएस लागू होगी। तो ये किन किन एम्प्लॉयज़ के ऊपर इफेक्ट रहेगा इसका, क्या जहाँ पे ओपीएस लागू है वहाँ भी यूपीएस लागू होगी? आइए पूरी बात जानते हैं, इसमें कौन कौन पात्र रहेगा, किसके लिए ये एलिजिबल है ये स्कीम। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत का राजपत्र आपको दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद नीचे हम आते स्क्रॉल करते हैं जहाँ से ये ऑर्डर निकले हैं। वित्त मंत्रालय, वित्तीय सूचना विभाग, अधिसूचना नई दिल्ली 24 जनवरी 2025। इसके फर्स्ट पैराग्राफ में थर्ड नंबर की लाइन है कि केंद्र सरकार ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जिसे एनपीएस कहते हैं, के अंतर्गत कवर होने वाले केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज़ के लिए एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में यूपीएस शुरू करने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को हम एनपीएस बोलते हैं, एकीकृत पेंशन योजना को यूपीएस कहा जाता है। तो एक विकल्प के रूप में यह प्रस्तुत रहेगी कि एकीकृत पेंशन योजना केंद्र सरकार के ऐसे एम्प्लॉयज़ पे लागू होगी जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, और एनपीएस के अंतर्गत अगर इस विकल्प को चुनेंगे तो उसमें निम्नलिखित विशेषताएं होगी जो यहाँ पे नीचे मेंशन की गई है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि भुगतान केवल निम्नलिखित मामलों में ही उपलब्ध होगा। यूपीएस के अंडर के बेनिफिट्स हैं कि क्या क्या रहेंगे। अगर कोई एम्प्लॉय 10 साल की भी सेवा पूर्ण कर लेता है तब भी उसे बेनिफिट रहेगा अर्धवार्षिकी होने के बाद। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा अवधि के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, जिसे हम वीआरएस कहते हैं, तो यदि सेवा अवधि अर्धवार्षिकता तक जारी रहती है तो उस तारीख से एक ऐसा कर्मचारी अर्धवार्षिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे भुगतान वहाँ पे देय होगा। सेवा से हटाने, बर्खास्तगी या कर्मचारी के इस्तीफे के मामले में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। आप यहाँ देख सकते हैं अगर किसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है तो इस स्कीम में उसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। यूपीएस का विकल्प इस चीज़ के लिए लागू नहीं होगा। अब योजना के अंतर्गत जो लाभ है वो यहाँ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कि पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर, सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 मासिक का औसत मूल वेतन। आपको ये ध्यान रखना है कि मूल वेतन का जो 12 मासिक है उसका औसत वेतन का 50% होगा, और पूर्ण सुनिश्चित भुगतान न्यूनतम 25 वर्ष की आपकी सेवा होनी चाहिए। अगर उससे कम की रहती है तो इसमें लिखा गया है कि आनुपातिक रूप में भुगतान स्वीकार्य होगा। 10 साल या उससे अधिक की सेवा होने पर सेवानिवृत्ति होने के पश्चात 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटी भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। तो मिनिमम आपको, अगर आप 10 साल की सर्विस करते हैं, आपकी रिटायरमेंट हो जाता है, तो 10,000 तक का आपको न्यूनतम यहाँ पे गारंटीड भुगतान किया जाएगा यूपीएस स्कीम में। अभी इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि जहाँ जहाँ ओपीएस लागू है वहाँ यूपीएस लागू होगी, वो डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट्स पे। तो इसके बाद हम देखेंगे कि अर्धवार्षिकता के पश्चात धारक की मृत्यु के मामले में उसकी मृत्यु से तत्काल पूर्व धारक को स्वीकार्य भुगतान का 60% कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी या एफआर 56 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति तारीख को दिया जाएगा। यहाँ पे डीए, सुनिश्चित भुगतान, पारिवारिक भुगतान जैसा भी मामला हो उपलब्ध रहेगा। इसके बाद हम थोड़ा स्क्रॉल करके इसको नीचे आते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कर्मचारियों का जो अंशदान रहेगा, जो एनपीएस में कटता था, अब मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% होगा पहले की तरह ही। इसके बराबर ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका भी अंशदान ही रहेगा, मूल वेतन प्लस, जैसे 10% एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट होता है तो वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट 10% वहाँ पे ऐड करेगी, और दोनों को प्रत्येक कर्मचारी की व्यक्तिगत कॉर्पस में जमा किया जाएगा, जो भी उनका अकाउंट चलता रहता है। इसके बाद आप देख सकते हैं केंद्र सरकार ने उस सभी कर्मचारियों के अनुमानित 8.5% मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ते का अतिरिक्त अंशदान की भी व्यवस्था करेगी, जिसके आधार पर पूल कॉर्पस के स्थान पर यूपीएस के विकल्प को चुना है। ये केवल उनके लिए ही बेनिफिट रहेगा इस स्कीम में जिन्होंने एनपीएस के अंदर इस विकल्प को चुना है, उनके लिए ये वाली फैसिलिटी उपलब्ध रहेगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं और भी यहाँ पे स्पष्टीकरण दिए गए हैं कि इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु मूल वेतन में निजी प्रैक्टिस के बदले चिकित्सा अधिकारी को दिया गया गैर प्रैक्टिसिंग भत्ता भी शामिल होगा। तो ये जो योजना है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लागू कर दी गई है, मे भी ये 1 अप्रैल से लागू हो जाए। तो यहाँ पे इसके सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जो जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग से भी इसके लिए इसकी जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। स्वीकार्य मासिक सुनिश्चित भुगतान के उदाहरण भी यहाँ पे दिए हुए हैं, एंड कर्मचारी जो सभी शर्तों को पूरी करेगा, सेवानिवृत्ति का पूरा यहाँ पे बायोडाटा दिया गया है कि कर्मचारी का भुगतान किस प्रकार होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो एक तरह से यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो
जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास एक विकल्प रहेगा कि यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आपको मिल गया होगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।